अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे अल्लाह के फजलो करम से। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और प्यारा मौसम बना हुआ है। आपके यहाँ किस तरह का मौसम है? हमारे यहाँ कल भी बारिश आई थी और आज सारा दिन भी बारिश थी। बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है हमारे यहाँ। और इधर देखें, ये गंदम भी हमारी थोड़ी सी गिर गई है। लोगों की तो बहुत ज़्यादा गंदम गिरी हुई है। मेरे जेठ की तो बहुत ज़्यादा गंदम गिरी हुई है और वो तो हाथ से उनको काटनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली दफ़ा उन्होंने रैपर लगाई थी और इस दफ़ा हाथों से काटेंगे। वो मैं किसी वक़्त आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। सारी की सारी ऐसे लेटी हुई है, तो किसी किसी की खड़ी है, क्योंकि आंधी आई थी ना, इसी वजह से सारी गंदम लेट गई। और सुनाएं प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आजकल तो दिन बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, ठंडे ठंडे दिन जा रहे हैं। आपको रोज़ा तो नहीं लग रहा, तो माशाल्लाह से इसी तरह से रोज़े रखते रहें, हमारे लिए दुआएं करते रहें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। तो जो रात गुजरी है, आज मैं आपको एक बात बताऊं। और रात हमारे साथ पता क्या हुआ, मेरी जेठानी ने ना, मैंने रोज़ा रखा 4 बजे और मेरी जेठानी ने रोज़ा रखा है 12 बजे। आप पूछे कैसे? रात तो हम भागती रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना बिजली चली गई थी। कल बारिश थी ना, इसी वजह से तो बिजली चली गई। मगरिब के टाइम बिजली चली गई, रात सारी रात बिजली नहीं थी। और हमारे ना मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था, ये भी मसला। और मोबाइल भी पावर ऑफ था, तो क्या क्या करते? तो ना ही कोई हमारे पास कोई बैटरी टॉर्च थी, ना ही कोई ये मेरे जहन में बात नहीं है कि बच्चों के हाथ में घड़ी है, चलो वो बच्चों की ना घड़ी चेक कर लूँ, देखूँ कि टाइम क्या हो रहा है। मैंने क्या किया कि कम से कम 2 बजे का टाइम था। मैं उठी और मैंने आटा गूँधा और उसके बाद चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैं बिलाल को साथ लेके अपनी जेठानी के घर गई, क्योंकि रात जो थी ना वो चांदनी रात थी। तो मैं चली गई अपनी जेठानी के घर, वहाँ मैंने कुंडी कुंडी खड़काई। कम से कम 2 बजे का टाइम था। तो मैंने उससे कहा कि रोज़े का टाइम हो गया है कि नहीं? उन्होंने कहा कि मैंने तो रोज़ा रख लिया है। तो मैंने 1 घंटा पहले कहती है रोज़ा रख लिया, अब तो 6 होने वाले हैं, तुम अभी रखोगी रोज़ा? रहने दो, आज रोज़ा ना रखो। मैं भी यही सोच रही थी, शायद 6 बजे का टाइम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये हमारे इलाके में ना बिल्कुल बिजली थी ही नहीं, ना ही कोई टॉर्च थी, ना ही कहीं से आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि वो टाइम भी 2 बजे का था। इधर जब रोज़ा रखने के लिए कुगू बजता है, तो वो ना कम से कम 3 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है। तो वही, क्योंकि वो तो था टाइम 2 बजे का, तो उसने 1 घंटा पहले रोज़ा रख लिया। 1 बजे रखा, 12 बजे रखा। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, रात तो हम इसी तरह से हमारी गुजर गई, भागते भागते कि हमारा रोज़ा मेरा निकल गया हाथों से। तो आज मैं रोज़ा नहीं रख सकी। लेकिन मैं उधर से जेठानी के घर से फिर वापस आई। मैंने कहा चलो ठीक है, 6 बजने वाले हैं, मैं रोज़ा नहीं रखती। तो घर आई, मैंने कहा बिलाल आज चलो मैं तुम्हारा नाश्ता बना देती हूँ, आप नाश्ता कर लो, तो उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अच्छा, इसी तरह से माँ और बेटा चूल्हे के ऊपर बैठे रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि ठीक आधे घंटे के बाद रोटी मैंने बना ली थी, बिलाल खा रहा था। तो आधे घंटे के बाद को बजना शुरू होगा, 3 हो गए। फिर इधर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो जिनके ना मस्जिदों में बैटरी रखी होती है, तो वो दूर से आवाज़ आ रही थी कि रोज़े वालों उठो, जिस तरह से कहते हैं कि रोज़ा रख लो। फिर मैं परेशान, ये मेरी जेठानी ने मुझसे क्या कहा, उसने कहा कि मैंने रोज़ा रख लिया है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि उसने 12 बजे रोज़ा रखा कि 1 बजे रोज़ा रखा। हमारे साथ तो रात ये हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं सोचूं, अब तो 3 बजे का टाइम है। अच्छा, मैंने खाना भी बना लिया था, खाना बना के मैंने रख दिया। बिलाल ने खाना खाया और बिलाल सो गया। खाने को मैंने उधर रखा, फिर मैंने कुछ नवाफिल पढ़ी और उसके बाद मैं इंतज़ार करती रही कि थोड़ा टाइम हो जाए, तो फिर बाद में ना खाना खा के ना फिर रोज़ा रखूँगी। अच्छा, फिर क्या हुआ, खाना खाया, खाना खा के फिर बाद में अज़ान आई, रोज़ा रख लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का रोज़ा मेरा हाथ से नहीं निकला। वरना मेरी जो जेठानी ने मुझे कहा कि 6 बजे का टाइम है, अभी आप जाओ। तो उसके बाद जब सुबह हुई तो मेरे घर आई, तो कहती है रात क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हुआ था रात? कहती है
तुम तो मुझसे पूछने आई थी कि रोज़े का टाइम है या नहीं, तुम तो चली गई। उसके बाद मैं सोच रही थी ये मैंने उससे क्या कह दिया, क्योंकि घड़ी का टाइम भी उसके ना ख़राब था। कहती है मुझे पता नहीं चला तुमने रोज़ा रखा है या नहीं। मैंने कहा मैंने तो रोज़ा रखा है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। कहती है मुझे खुद को नहीं पता, मैं खुद, कहती है 12 बजे का टाइम था, 1 बजे के बराबर है इस तरह। तो कहते मैंने भी उसी वक्त रोज़ा रख लिया, क्योंकि चांद की चांदनी थी रात, हमारे घर बिजली नहीं थी। बिजली की वजह से हमें इतना बड़ा धोखा खाना पड़ा। उस बेचारी ने ना पता क्या किया, रात का 12 बजे का रोज़ा रखा हुआ, तो अब शाम को ना अफ्तारी करेगी। तो अभी असर का टाइम है, अब भी देख रहे होंगे आप माशाल्लाह से बादल, गहरे गहरे बादल छाए हुए हैं और बड़ा ही प्यारा मौसम बना हुआ है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत। इस मौसम के जो रोज़े हैं होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं लगते माशाल्लाह से। ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर एक बड़ी रहमत है कि रोज़ में दिन ठंडे हैं। पिछले साल गर्मियाँ थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसा वक्त गुजर रहा है शुक्र है। तो यही बता रही थी रात हमारी इस तरह से गुजरी बिजली के बगैर। मेरी जिठानी ने 12 बजे रोज़ा रखा और मैंने 4 बजे रोज़ा रखा। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसा वक्त गुजर गया। तो अब मैं ये सोच रही थी, अब मुझे ना वो दीवा या वो मोमबत्ती है ना वो ला के रखनी होगी, क्योंकि जब बिजली जाती है तो, क्योंकि मेरे पास तो बैटरी तो है नहीं जहाँ उसके लिए चार्ज करके रख दें। ये फ़ोन है, इसमें वीडियो अपलोड करते करते वो बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, इस तरह से होता रहता है बहरहाल। और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी खाला ने भेजे हैं मुझे कपड़े, बहुत ही अच्छे और प्यारे प्यारे सूट। मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं। अभी जल्दी जल्दी से आपको सूट दिखाती हूँ और उसके बाद अफ्तारी की कुछ चीज़ें बनाऊँगी। तो अभी चलती हूँ, आपको कपड़े दिखाती हूँ, ठीक है, चलो। ये सूट मेरी खाला ने भेजे हैं, ये सूट मेरा है। ये देखें, ये कमीज़ है और ये ट्राउज़र है, और ये देखिए ये है आयत नूर का, और ये भी आयत नूर का है, और ये है मुबीन का सूट। ये मुबीन का सूट है और ये बिलाल का सूट है, और ये बिंजामिन का सूट है। जी तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये थे सूट जो मेरी खाला ने हमें ईद के लिए भेजे, और ये सूट अभी आज ही मुझे मिले हैं, और ये बच्चों के सूट अब मैं सिलवाऊँगी। और वो जो सूट है मेरा अपना और आयत नूर का, वो मैं खुद सिलूँगी, और अगर टाइम मिला तो अपने बेटों का भी साथ से सूट सिलूँगी। और ये देखिए बारिश आ रही है, बारिश के कतरे आ रहे हैं, अभी भी हल्की हल्की बारिश आ ही रही है हमारे इलाके में। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपके यहाँ किस तरह का मौसम है। हमारे यहाँ ना हमने ना गंदम को ना आखिरी पानी लगाना था कल, जो कि चाचू जी ने अपने गंदम को पानी लगा दिया था और हमने पानी नहीं लगाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बारिश की वजह से ना पानी लग गया है, तो अब भी पानी की ज़रूरत नहीं है गंदम को। अब गंदम पक के तैयार हो जाएगी इसी पानी के साथ। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हो सके तो अपनों में ज़रूर शेयर किया कर दिया करें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सा ख्याल रखेगा। तब तक के लिए जामीन, तब तक के लिए तब तक के लिए जामीन क्या, हाँ प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को कहो यामीन विलेज व्लॉग को आप ना क्या करो, सपोर्ट करो। हाँ, स्कूल में ना इसको थप्पड़ मारा था इधर कान पे, तो ना इसके कान के पर्दे को ना थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी मैंने दवाई ली तो थी, लेकिन आजकल के बच्चे भी शरारती है। टीचर से कहने भी गई थी कि प्लीज़ बच्चों का ज़रा ख्याल रखा करें। अब उन्होंने क्या ख्याल रखना है, सरकारी स्कूल में बिल्कुल ही लापरवाही है, नहीं ध्यान देते। और हम गांव की औरतें बहुत ही परेशान होती हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारे पास पैसे हो ना तो हम ना प्राइवेट स्कूल में दाखिल करा लें। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल आप लोगों ने कराया हुआ,
बहुत अच्छा किया हुआ है। तो सरकारी स्कूल में बिल्कुल भी केयर नहीं है, ना बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चे सारा दिन ज़मीन के नीचे रुलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे उस्तादों को सबको हिदायत दे कि हमारे बच्चों का ख्याल रखें। हम माएँ तो सुबह सुबह तैयार करके इनको भेज देती है पढ़ने के लिए, और उसके बाद टीचरें या उस्ताद बच्चों की तरफ ना गौर दें तो फिर तो दुख की बात है। तो चलती हूँ, शाम हो गई है, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। बाय बाय करो, चल।